पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सौरभ मालवीय जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई हिंदू होकर महाकुंभ में ना जाना हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए, रामदास अठावले कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुंभ नहीं जाते। तो जो कुंभ नहीं गया वो हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने नहीं आकर जो पाप किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कोट किया जाए, उन्होंने नहीं आके जो मुंह चिढ़ाया है, जो पाप किया है, उनको बाहर आके और भारतीय समाज से क्षमा मांगनी पड़ेगी। इस पाप का प्रायश्चित करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप भी उससे जुड़े हैं। नहीं, सरसंघ चालक ने डुबकी लगाई क्या? नहीं, सवाल सीधा पूछ रहा हूं। नहीं, सरसंघ चालक मैं- मोहन भागवत ने डुबकी लगाई क्या? नेता को डुबकी लगानी पड़ेगी, सरसंघ चालक को डुबकी नहीं लगानी। सरसंघ चालक ने पाप नहीं किया, आपके शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में संदीप चौधरी ने संघी प्रोफेसर की जबरदस्त धुलाई करते हुए बेइज्जत करके नंगा कर दिया। संघी प्रोफेसर का कहना था कि राहुल गांधी प्रयागराज में नहीं गए, उन्होंने पाप किया है, उनके पाप क्षमा के लायक नहीं है। तो संदीप चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपके हिंदू के सबसे बड़े प्रतीक मोहन भागवत भी नहीं गए। क्या उन्होंने पाप किया? चंद्रबाबू नायडू नहीं गए, नीतीश कुमार नहीं गए। तो संघी प्रोफेसर के पास कोई सटीक जवाब नहीं था, वो दाएं बाएं की बातें करने लगा। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो सौरभ मालवीय जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि भाई हिंदू होकर महाकुंभ में ना जाना हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं को इनका बहिष्कार करना चाहिए, रामदास अठावले कह रहे हैं और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, खुद को हिंदुत्ववादी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी कुंभ नहीं जाते। तो जो कुंभ नहीं गया वो हिंदू नहीं है। एकता, अखंडता, समरसता और बंधुत्व का सबसे बड़े इस महापर्व में राहुल गांधी ने नहीं आकर जो पाप किया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको कोट किया जाए, उन्होंने नहीं आके जो मुंह चिढ़ाया है, जो पाप किया है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? क्योंकि वो राजनीति में, भारत के राजनीति में, राजनीतिक परिवार से, रसूख वाले परिवार से ऐसे हिस्सा बन के हैं कि सदैव सत्ता में रहना चाहिए। तो उनको बाहर आके और भारतीय समाज से क्षमा मांगनी पड़ेगी। इस पाप का प्रायश्चित करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, उनको बताना पड़ेगा। रही बात, आप कह रहे थे नहीं, राहुल गांधी आप भी पूजा करते हैं। एक सेकंड, यहीं पर रहते हैं ना। राहुल गांधी ने पाप किया है और इनको माफी मांगनी होगी, पश्चाताप भी करेंगे तो भी इनकी माफी पूरी नहीं होगी। आज की तारीख में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, आप भी उससे जुड़े हैं। नहीं, सरसंघ चालक ने डुबकी लगाई क्या? नहीं, सवाल सीधा पूछ रहा हूं। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने डुबकी लगाई क्या? सही पकड़े हैं। मैं संदीप जी वही बात बता रहा हूं, भागवत जी का कार्यक्रम किस तरह से कैसे कैसे पहले पूर्व बाद में हुआ वो सर्वविदित है। डुबकी की बात नहीं है। राजनीति आपने कहा भी कि मैं भी हिंदू हूं, मैं पूजा पद्धति से कहा मैं विमुख हूं, और कौन कहेगा कि मैं डुबकी नहीं लगाया तो हिंदू नहीं हूं? अरे भाई, आप भारत की राजनीति के हिस्सेदार नहीं है। आप भारत की राजनीति में राजनीतिक परिवार के नेतृत्व करके और सत्ता भोगने वाले व्यक्ति नहीं है। आप पत्रकार हैं। राजनेता को डुबकी लगानी पड़ेगी, सरसंघ चालक को डुबकी नहीं लगानी। सरसंघ चालक ने पाप नहीं किया, आपके शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे शब्द नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं तो ये कहता हूं हमारा धर्म कोई ऐसी बाध्यता डालता ही नहीं। राहुल गांधी इस देश के रहनुमा हैं, ऐसा पारिवारिक पृष्ठभूमि से वह बता रहे हैं कि उन्हीं को अधिकार इस देश में राज करने संघ का। परिवार के रहनुमा है मोहन भागवत, प्रेरणा स्रोत है बीजेपी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो नहीं आते तो उन्होंने पाप नहीं किया क्या? मेरा सीधा सवाल है, इसमें क्या है? बिना लाल लपेट पूछ रहा हूं। मैं आपके शो में बताया हूं और आप इस बात को जानते हैं, और चर्चा विस्तार में हुई थी कि जिस दिन मौनी अमावस्या को दुर्घटना हुई थी, हमारे 40,000 संघ के स्वयंसेवकों ने रात दिन अनवरत परिश्रम करके लोगों की सेवा की है। आप इस पर सवाल नहीं खड़ा करें। नहीं करेंगे दत्ता जी, आप तय करेंगे मैं क्या सवाल पूछूंगा या क्या नहीं पूछूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं नहीं तय करूंगा, लेकिन मैं यहाँ ये जोड़ूंगा और ये कहूंगा कि इस पर आप आंकड़ा है और आप जानते भी इस बात को कि संघ के 50,000 40,000 अनवरत स्वयंसेवकों ने इस महाकुंभ की यात्रा में लोगों की तो अजय राय कह रहे हैं कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर मैं गया था, मैंने डुबकी लगा ली। जैसे आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां पर स्वयंसेवक थे तो वो बात पूरी हो गई, तो फिर तो अजय राय भी ये बात कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अजय राय तो कहेंगे ही कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए। लेकिन इस देश के साथ और इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ जिस तरह से कांग्रेस के युवराज ने जिस तरह से अपमान किया है और दिखाया है, मुझे नहीं लगता कि भारत की जनता कभी वो ना जाए तो अपमान, सरसंघ चालक ना जाए तो कोई अपमान नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू, डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, अजय राय, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के बड़े नेता, इनमें मुख्यमंत्री भी हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने डुबकी लगाई। कोई दिक्कत नहीं है, उनको आना चाहिए और लगाएं, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए और देना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना चाहिए।
नीतीश कुमार को, जो मुख्यमंत्री हैं, आपके अहम घटक हैं, 12 दिसंबर पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह गए और न्योता दिया, वो तो नहीं आए, उन्होंने भी अपमान किया। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इस बात को आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने सर्वाधिक सहयोग, यातायात, रेलवे, संपूर्ण व्यवस्था, अभी सिर्फ डुबकी लगाने की बात हो रही है, स्नान की बात हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर बता रहा हूं कि भारतीय सनातन परंपरा को गति देने के लिए और बनाए रखने के लिए इस एकता को और इस अखंडता को, इस आस्था को, इस विश्वास को नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से भूमिका निभाई है वो बहुत प्रशंसनीय और अभिनंदनीय है। तो जो सबसे बड़ी बैसाखी है आपकी सरकार की, भाई 240 का आंकड़ा है आपके पास, सुनिए ना सौरभ भाई, सुनिए ना प्लीज, सुनिए ना, 240 है, 240 में बहुत जरूरी सहारा मिल रहा है आपको नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। नीतीश ने भी डुबकी नहीं लगाई और चंद्रबाबू नायडू को भी 8 दिसंबर को न्योता देने सूबे के उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ही केशव प्रसाद मौर्य गए थे, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह भी थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपके इंचार्ज, बीजेपी इंचार्ज, न्योता दिया, वो नहीं आए। दोनों बड़ी बैसाखी, वो सहारे, वो नहीं आए डुबकी लगाने, ये तो पाप कर रहे हैं। चंद्रबाबू, हाँ मैं बता रहा हूं, अच्छा प्रश्न किए। ये फंस गया। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और अन्य घटक दल राम जन्मभूमि के होने का प्रमाण नहीं मांगती और काशी, मथुरा और अयोध्या और सरयू के होने के अस्तित्व पर सवाल खड़ा नहीं अच्छा, वो डुबकी ना लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो राहुल गांधी को डुबकी जरूर लगानी है। अच्छा, एक मिनट सुनिए ना, विनोद अग्निहोत्री पर एक सवाल भी पूछ रहे थे हमारे दर्शक, वो कह रहे थे राहुल गांधी डुबकी लगा भी लेते तो भी उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाता, फिर दूसरा एक नैरेटिव कर दिया जाता। देखिए, जो डुबकी लगाने के बाद अभी सौरभ मालवीय जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने पाप किया है, उन्होंने पाप किया है, इन्होंने पाप किया। भाई ये कुंभ जो है 2001 में भी हुआ, संगम में 2013 में भी हुआ था। जरा सूची निकालिए कितने लोग उस कुंभ में गए थे। ये जो वीआईपी जो बाइट दे रहे थे इस बार बड़े बड़े वीआईपी इंतजाम से, उनमें कितने लोग 2001 में और 2013 में डुबकी लगाने गए थे? कौन कौन गया था? सोनिया गांधी 2001 में गई थी, राहुल गांधी की माता, जो जन्म से ईसाई परिवार में पैदा हुई है, हिंदू परिवार में नहीं पैदा हुई जन्म से। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो गई थी, इसका मतलब क्या है? तो कोई जाए या ना जाए, ये कोई हिंदू सनातन धर्म और भारतीय लोकतंत्र दोनों में दो चीजें बहुत बढ़िया है। नहीं, उसमें भी मीडिया भी जब कवरेज करता है, राहुल गांधी ने डुबकी नहीं लगाई, 19 फरवरी को पहले खबरें आ रही थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जाएंगी वो कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, फिर क्यों नहीं गए? वो उनकी अपनी खुद की कोई भी वजह हो सकती है, उनका फैसला है, लेकिन सरसंघ चालक नहीं, उन्होंने डुबकी क्यों नहीं लगाई? या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, उनके सवालों पर उतना जोर नहीं होता है जितना राहुल गांधी की डुबकी ना लगाने पर हो जाता है। बात तो सही है। मेरे शिंदे जी से और राहुल जी से पूछिए कि 2013 में गए थे कुंभ मनाने? हाँ, ये 2001 में गए थे। जो ये सवाल उठा रहे हैं, हाँ, क्या ये 2013 में गए थे? यही कुंभ था, यही प्रयागराज था, उसके बारे में कहा गया था कि 147 साल बाद हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई नई चीज हो गई हो। तो ये डुबकी लगाने वाले जो है कि डुबकी जो लगाता है वो भी हिंदू है, जिसने नहीं लगाया वो भी हिंदू है। यही तो हमारे धर्म की विशेषता है। आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, शिव को मानो, दुर्गा को मानो, गणेश को मानो, किसी को मानो और किसी को ना मानो, तो भी हिंदू है आप। तो इस धर्म को आप काहे के लेते हैं? आप मतलब वो बता रहे हैं कि जो डुबकी ना लगाए वो हिंदू नहीं है। ये कौन सा किस शास्त्र में कहां लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है? दूसरी बात, हाँ, शास्त्रों विधि से अब कहां लिखा, किस शास्त्र में लिखा, वही तो मैं पूछ रहा हूं। देखिए, कुंभ बहुत अच्छा हुआ, कम से कम बिल्कुल आपने सही कहा कि 65 करोड़ लोग से ज्यादा लोग अगर आए तो बहुत बड़ा आयोजन था, निश्चित रूप से बहुत बड़ा आयोजन था। उसकी दिव्यता और भव्यता में कोई सवाल नहीं है, जो लोग गए उनकी आस्था में कोई सवाल नहीं है, लेकिन व्यवस्था पर तो प्रश्न किया जाएगा ना। क्यों नहीं किया जाएगा? व्यवस्था पर और करना भी चाहिए। व्यवस्था अगर कहीं क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसीलिए जो आपने कहा कि जिम्मेदारी तय नहीं। अब जैसे आंकड़े को लेकर सवाल उठा, भाई आंकड़ा कहां से आया? तो बताया गया कि 500 कैमरे लगे हुए हैं एआई के थ्रू, उसके जरिए आंकड़ा आया। तो सवाल ये है, एआई के थ्रू जब आंकड़ा आ सकता है 65 करोड़ का, तो जो मरे भगदड़ में उनका आंकड़ा आने में 18 घंटे क्यों लगे? क्या बात, ये बात